नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिन्हें कभी मोदी सरकार का बेहद करीबी समझा जाता था, जिन्होंने न्यायपालिका की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर कई बार केंद्र सरकार के पक्ष में फैसले दिए, लेकिन अब जब रिटायर हुए हैं और सत्ता की छाव से दूर हुए हैं तो वो बोलने लगे हैं वो बातें जो पहले जुबान पर भी नहीं लाते थे। राहुल गांधी को समर्थन, मोदी सरकार की आलोचना और वन नेशन वन इलेक्शन जैसी भाजपा की महत्वाकांक्षी योजना का विरोध, यह सब कुछ ऐसे समय में जब देश में चुनाव सुधारों की चर्चा तेज है। और ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा नोटिस जारी होता है जिससे चंद्रचूड़ की नींद उड़ जाती है। वो बंगला खाली करने को कहा जाता है जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के लिए मिला था, और वो मिन्नतें करने लगते हैं कि मेरी बेटियां स्पेशल चाइल्ड हैं, आईसीयू जैसा सेटअप चाहिए, इसलिए अभी बंगला ना खाली करवाया जाए। सवाल ये नहीं कि चंद्रचूड़ बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे, असली सवाल यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन पर पलटी और फिर मोदी सरकार को समर्थन। आखिर कौन सा दबाव है जो देश के पूर्व चीफ जस्टिस को 24 घंटे में बयान बदलने पर मजबूर कर देता है? क्या यही है भारत की न्यायपालिका का असली चेहरा? क्या यही है वो संविधान की रक्षा करने वाला न्यायिक संत जो राजनीतिक इशारों पर अपनी राय बदल लेता है? कल तक जो कह रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन छोटे दलों को खत्म कर देगा, चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, वही आज कह रहा है कि यह संवैधानिक और जरूरी सुधार है। और यही नहीं, मोदी सरकार ने अब 11 जुलाई को होने वाली जेपीसी बैठक में 3 पूर्व चीफ जस्टिस को नामित कर दिया है, जिनमें चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, और तीनों ने मोदी सरकार की योजना को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अब रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगले और पदों के लालच में निर्णय देती है? क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही साबित हो रहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संस्थाएं गिरवी रख दी गई हैं और न्यायपालिका अब सरकार की कठपुतली बन गई है? और जब चंद्रचूड़ ने पलटी मारी तो विपक्ष में बवाल मच गया। खुद राहुल गांधी ने चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया और कहा कि जो अपने कार्यकाल के दौरान मोदी को आरती में बुला सकता है वो अब क्या निष्पक्ष काम करेगा? सोचिए कि जो व्यक्ति सीजेआई रहते हुए इतने दबाव में था कि रिटायर होते ही उल्टी बातें करने लगा और जैसे ही सत्ता का शिकंजा कसने लगा तो पलट भी गया, क्या वो कार्यकाल में सच में स्वतंत्र रहा होगा? या वो सारे फैसले जो सीएए, एनआरसी, जम्मू कश्मीर, चुनावी बॉन्ड या फिर अडानी से जुड़े मामलों में आए, सब सत्ता की मनमर्जी से हुए? चंद्रचूड़ ने तो खुद कह दिया कि खर्च की सीमा तय होनी चाहिए ताकि धनबल का खेल खत्म हो। लेकिन क्या इस बयान के बाद भाजपा ने चंद्रचूड़ को चुप नहीं कराया? क्या सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एक तरह की चेतावनी नहीं थी कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, और अगर आप नहीं मानेंगे तो सीबीआई जांच आपके पीछे खड़ी है, एड आपके दरवाजे पर है और मीडिया आपका चरित्रहनन करने को तैयार बैठी है? और हुआ भी वही। जैसे ही चंद्रचूड़ ने बयान दिया, बीजेपी आईटी सेल ने पुराने वीडियोज और बयान वायरल करने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ गया और आखिरकार चंद्रचूड़ बैकफुट पर आ गए, बंगले का बहाना बनाकर अपने बयान से पलट गए और भाजपा की योजना का समर्थन कर दिया। यानी एक पूर्व सीजेआई को भी झुकना पड़ा सत्ता के सामने। और अब देश की जनता पूछ रही है, क्या यही है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? क्या यही है संविधान की रक्षा करने वाला अंतिम प्रहरी? और अगर देश का सबसे ऊंचा न्यायिक अधिकारी भी सत्ता से डरकर अपनी बात बदल दे तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा? यह मुद्दा सिर्फ चंद्रचूड़ का नहीं है, यह मुद्दा उस सिस्टम का है जो सरकार के दबाव में इतनी बुरी तरह टूट चुका है कि उसमें रीढ़ की हड्डी नाम की चीज बची ही नहीं। और जब चंद्रचूड़ जैसे लोग पलटी मारते हैं तो पूरे देश का विश्वास डगमगाता है और फिर लोग कहने लगते हैं कि भारत अब लोकतंत्र नहीं बल्कि एक लोकतंत्रनुमा सत्ता केंद्र बन चुका है।
जहां जज भी सरकार की लाइन पर चलने को मजबूर हैं और इसी वजह से आज देश में सवाल उठ रहे हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर और उस लोकतंत्र की सच्चाई पर जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आखिर कब तक सत्ता के भय से सच्चाई को कुचला जाएगा? कब तक सरकारी बंगले के लिए लोग अपने जमीर का सौदा करेंगे और कब तक हम यह मानते रहेंगे कि सब ठीक है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि चंद्रचूड़ सत्ता के दबाव में है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्ष नहीं रहा? और क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं या विपक्ष में? अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और देश के नागरिक समझ सकें कि संविधान का रक्षक अब खुद सवालों के घेरे में है। जुड़े रहिए देशनीति के साथ। मिलते हैं अगली खबर में एक और सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।